नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सैफ अली खान के घर पे एक अज्ञात हमलावर 16 तारीख के रात तकरीबन 2:30 बजे आते हैं और उनके कमरे में जा करके सैफ अली खान पे लगभग 6 चाकू का वार करते हैं, जिसमें से एक चाकू का वार सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी पर जा करके होती है और रीढ़ के हड्डी में चाकू वार होने के बाद चाकू का जो ब्लेड होता है वो उनके हड्डी में ही टूट जाती है। जिसके बाद सैफ अली खान को तकरीबन 3 बजे भोर में उनको लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर जो है वो उनके रीढ़ के हड्डी में से जो चाकू का ब्लेड हला हुआ रहता है उनको सर्जरी करके निकाल देती है। लेकिन डॉक्टर ये कह रही है कि उनके स्पाइनल कोड में से, यानी कि जहाँ पे चाकू का ब्लेड हला हुआ है वहाँ से फ्लूइड लगातार बह रही है और इस फ्लूइड का नाम है CSF। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि CSF फ्लूइड जो सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी से बह रही है, ये फ्लूइड आखिर है क्या और यह फ्लूइड इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि उनके रीढ़ की हड्डी से CSF लगातार बह रही है, तो यह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके विषय में जो है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। CSF के बारे में पूरे डिटेल से आपको जानकारी देंगे, बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि CSF का पूरा नाम क्या है और यह जो है वो बनता कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक जो है यह फ्लूइड फ्लो करता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, CSF का पूरा नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और यह फ्लूइड जो है वो वाटर, प्रोटीन, शुगर, आयरन से जो है वो बन करके तैयार होती है। और यह फ्लूइड जो है वो ब्रेन के जो सेंट्रल पार्ट होते हैं, यानी कि कोराइड प्लेक्सस होते हैं, वहाँ पे यह तैयार होते हैं। और जब तैयार हो जाता है उसके बाद से यह फ्लूइड जो है वो ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कोड तक फ्लो करते हैं और फिर स्पाइनल से जो है वो ब्रेन तक फ्लो करते हैं। अब हम जो है इसका इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि CSF का मेन काम क्या होता है, मेन वर्किंग जो है वो अब हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है CSF का, वो है प्रोटेक्शन देना। वो ऐसे कि आपका ब्रेन जो है वो दब ना जाए अपने ही वजन से। इस कारण से जो है यहाँ पे फ्लूइड अगर रहेगा तो ब्रेन जो है वो फ्लूइड के ऊपर तैरेगा, तो ब्रेन खुद के वजन से न डैमेज हो जाए, न दब जाए। इस कारण से जो है वो ब्रेन में फ्लूइड होती है। और सेम इसी प्रकार से ब्रेन से CSF फ्लूइड जो है वो स्पाइनल तक फ्लो करती है, तो स्पाइनल में भी जो है वो डैमेज कभी ना हो, इंजरीज से कभी भी डैमेज ना हो। इस कारण जो है वो स्पाइनल में भी यह फ्लूइड तैरती है। और हम आपको जैसे बताए हैं कि यह फ्लूइड जो है वो स्पाइनल से ब्रेन और ब्रेन से स्पाइनल तक जो है वो फ्लोट करती है। इसके अलावा CSF में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और यह न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्रेन से स्पाइनल तक जाती हैं। जिस प्रकार से ब्लड फूड को कैरी करके ले जाती है एक जगह से दूसरे जगह तक, वैसे ही यह फ्लूइड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेन से स्पाइनल तक पहुंचाने का कोशिश करती हैं। इसके अलावा तीसरा जो मेन वर्किंग फंक्शन है CSF फ्लूइड का, वो है वेस्ट रिमूवल का। CSF जो है वो ब्रेन में बन रहे वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करती हैं। हमारे ब्रेन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उसे यह CSF जो है वो क्लीन करने का काम करती हैं। इसके अलावा चौथा जो मेन काम है CSF फ्लूइड का, वो है हमारे हार्मोन्स को और केमिकल्स को जो है वो ब्रेन से स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से ब्रेन तक पहुंचाना, यानी कि हार्मोन्स और केमिकल का पहुंचाने का काम भी जो है वो हमारा CSF फ्लूइड करती है। देखिए, हमारा बॉडी जो है वो डेली 500 ml CSF फ्लूइड तैयार करती है और इस 500 मिलीलीटर में मात्र 150 मिलीलीटर ही जो है वो लूप में घूमती है। यानी कि डेली तैयार होता है 500 मिलीलीटर, लेकिन इसमें से मात्र 150 मिलीलीटर ही जो है वो ब्रेन से स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से ब्रेन तक मूवमेंट करती है। देखिए, CSF जब बॉडी से लीक करती हैं तो
इंसान में जो है वो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए, हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि CSF जो है वो कभी कभी नाक से भी बाहर आ जाती है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि नाक से भी जो है वो CSF लिक्विड बाहर आती है। तो कुछ सिम्टम्स हम आपको बता देते हैं कि यह सिम्टम जब CSF बॉडी से बाहर निकलती है तब आपको दिखाई देगा। पहला है कान झनझनाना या कान में सनसनाहट होना। दूसरा जो है वो विजन प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो है वो मेमोरी यानी कि याददाश्त में इशू आ सकती हैं। चौथा जो है वो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। पांचवा जो है वो चक्कर आने लगेगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको फिट मार रहा है या फिर चक्कर दे रहा है। तो यह कुछ सिम्टम्स है जब आपका CSF फ्लूइड जो है वो बॉडी से बाहर आएगा तब। लेकिन यहाँ पे सैफ अली खान के केस में देखा जाए तो उनके रीड यानी कि स्पाइनल में जो है वो सर्जरी कर दिया गया है, यानी कि उनके स्पाइनल में जो चाकू का ब्लेड लगा हुआ था उसको निकाल करके और सर्जरी कर दिया है। लेकिन डॉक्टर एक रिस्क बता रहे हैं। रिस्क ये है कि जिस जगह से चाकू के ब्लेड को हटाया गया उस जगह से जो है वो फ्लूइड लगातार बाहर आ रही है। तो सर्जरी से डॉक्टर इसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर यह डर रहे हैं कि कहीं बैक्टीरिया जो है उसके अंदर प्रवेश ना कर जाए, यानी कि स्पाइनल के अंदर प्रवेश ना कर जाए। अगर स्पाइनल के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो उससे जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन इतना हाई लेवल तक हो सकता है कि इससे जो है वो इंसान पैरालिसिस भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी परेशानी रिस्क जो है वो हो जाती हैं जब CSF बॉडी से बाहर फ्लो करती हैं तब। वैसे डॉक्टर इनको सलाह दिए हैं कि 4 हफ्तों तक जो है वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें। 4 हफ्तों तक जो है इनको रेस्ट करने को कहा है। 4 हफ्तों के बाद जो है वो वापस सैफ अली खान धीरे धीरे रिकवरी करने लगेंगे। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि CSF के बारे में जो हम आपको जानकारी देने का कोशिश किए हैं कि CSF क्या है, CSF इतना इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं और यह बनते कहाँ हैं, यह सारा जानकारी हम जो आपको दिए हैं, यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।